हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं आज के न्यूज़पेपर की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के विषय में। असल में साथियों, आपको ध्यान होगा पिछले कुछ समय से लगातार गल्फ ऑफ मैक्सिको विवादित मुद्दा बना हुआ है। 20 जनवरी 2025 ये वो समय था जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए थे और उन्होंने कई सारी बयानबाजी की। का लक्ष्य था ओनली वन इनिशिएटिव, जो कि है अमेरिका। इसी के तहत उन्होंने कुछ और भी इनिशिएटिव लिए। आपको ध्यान होगा, ग्रीनलैंड पर कंट्रोल, पनामा नहर पर कंट्रोल, इतना ही नहीं, कनाडा को 51 स्टेट घोषित करने की भी बात की थी। इसी बीच में एक और मामला सामने आया था, जो था गल्फ ऑफ मैक्सिको को लेकर, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा और उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अनुसार इसे एक फेडरल ऑर्डर बना दिया गया, जिसमें गल्फ ऑफ अमेरिका नाम दे दिया गया। यानी कि जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है उसका नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका करने की बात की गई और उस पर स्टाम्प लगा दिया गया। उसके बाद गूगल ने भी इस पर एक्शन लिया और गूगल अर्थ पर, जो कि गूगल का मैप आता है, उस पर गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। इसी बात पर पहले एक बार मैक्सिको की तरफ से इस बात की रिक्वेस्ट गूगल के लिए की गई थी कि इसे बदला जाए, अदरवाइज उन पर मुकदमा कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी इसे बदला गया एंड फाइनली अभी हाल ही में कहानी कुछ ऐसी है कि मैक्सिको की तरफ से गूगल पर मुकदमा कर दिया गया है। मामला ऐसा है कि जो गल्फ ऑफ अमेरिका है, गल्फ ऑफ अमेरिका, जिसे अभी ऑफिशियली उनके रीजन में माना जाना चाहिए और गूगल मैप पर नहीं लाना चाहिए था, लेकिन फिलहाल क्या हुआ है, गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गूगल मैप पर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है और इसी वजह से ये आज के न्यूज़पेपर में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। ये है आज 12 अप्रैल और 12 अप्रैल की ये एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और इसी न्यूज़ को अब हम कवर करने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पीओवी से। देखो, ये जो मैप आपके सामने दिख रहा है, ये वो मैप है जो कि गूगल अर्थ पर करेंटली अभी की डेट में प्रेजेंट है। इसमें गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका के नाम से बदल दिया गया है। वहीं पर अगर आप गूगल मैप के पिक्चर्स में जाकर देखोगे तो ये नाम ही खत्म कर दिया गया है, सिर्फ गल्फ ऑफ अमेरिका लिखा गया है। जबकि गूगल अर्थ पर आप अगर लाइव पिक्चर देखोगे तो वहां पर इसे गल्फ ऑफ मैक्सिको ब्रैकेट में गल्फ ऑफ अमेरिका के नाम से डिस्क्राइब किया गया है। और ये मामला अब विवादित मुद्दा बन गया है क्योंकि गल्फ ऑफ मैक्सिको हटा दिया गया है और गल्फ ऑफ अमेरिका आ गया है। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको, उस पर किसी भी देश का कोई पूरा अधिकार नहीं है, यानी कि किसी भी देश के जिम में नहीं है ये रीजन। उसके बाद भी अमेरिका ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र में लाने के लिए गल्फ ऑफ अमेरिका नाम रखने की बात की और उसका एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को फेडरल ऑर्डर बना दिया गया। इसकी वजह से ये मुद्दा लगातार खड़ा हो रहा है। चलिए अब एक एक करके सारी बातें समझेंगे कि ऐसा क्या इम्पोर्टेंस है इस गल्फ ऑफ मैक्सिको का, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप इसका नाम गल्फ ऑफ अमेरिका करना चाहते हैं। और ऐसा क्या मामला रहा है जिसकी वजह से ये मुद्दा इतना हाईलाइट हो रहा है। देखो, अगर हम गल्फ ऑफ मैक्सिको के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ देखें, गल्फ ऑफ मैक्सिको की इंपॉर्टेंस की तरफ देखें, तो ये एक ऐसा पार्ट है जो कि एक बड़ी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ रखता है, एक ऐसी क्षमता जिसके पास जो हर चीज से धनी है। तो ध्यान रखिएगा, ये वो जगह है जिसके अंदर बहुत सारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है और इसी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की वजह से गल्फ ऑफ मैक्सिको अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की नजर में है और अभी हाल ही में उस पर प्रॉपर रिएक्शन भी लिया गया है। लेकिन गाइस, क्या रिएक्शन लिया गया है, क्या मामला है, सब पर एक एक करके बात तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन सबसे पहले गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो कि अभी गल्फ ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जा रहा है, उसकी क्या रीजन है, क्या उसका कहना चाहिए भौगोलिक एरिया है, चलिए उस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहली चीज, अगर हम गल्फ ऑफ मैक्सिको की बात करें तो ये एक सबसे बड़ी खाड़ी के रूप में, दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी के रूप में इसको एक सौभाग्य प्राप्त है, इस नाम का सौभाग्य प्राप्त है। साथ में ये यूएस से, मैक्सिको से और क्यूबा से इसका बॉर्डर लगता है। देखो, ये ना पूरा सर्कुलर नहीं है, है ना, ये सेमी सर्कुलर है, यहाँ पे थोड़ा सा ओपन एरिया है। ये है क्यूबा,
है ना। इधर आप ऊपर जाओगे तो ये वाला सेक्शन आपका अमेरिका का पड़ता है और इधर है मैक्सिको। इससे घिरा हुआ क्षेत्र है गल्फ ऑफ मैक्सिको, जिस पर उस हर देश का अधिकार है, उस हर देश का कंट्रीब्यूशन है, या फिर कहना चाहिए कानूनी तौर पर इसकी जो फायदे हैं, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, उस पर 30% हिस्सेदारी है, इसके जल पर 70% की हिस्सेदारी दी गई है एज पर लॉ। अब इसमें अमेरिका इसका नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका करना चाहता है। देखो, गल्फ ऑफ अमेरिका अगर का नाम किया जाता है तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का एक पर्टिकुलर अपर शेल, जो कि अमेरिका के महाद्वीपीय सीमा है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है, अगर उसका नाम ये गल्फ ऑफ अमेरिका रखें तो इसे माना जा सकता है। लेकिन अगर इस पूरे रीजन का नाम, इस पूरे गल्फ का ही नाम बदल दिया जाए तो इसके लिए जो कहना चाहिए मैक्सिको है वो तैयार नहीं है। अभी हाल ही में क्या हुआ है, इसी चीज को लेकर बड़ी बयानबाजी की गई है, क्योंकि गाइस डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को फेडरल ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया है और सीधे शब्दों में इसे गल्फ ऑफ अमेरिका के रूप में घोषित कर दिया है, जिसकी वजह से जो यूएस पोर्शन है गल्फ का, जिसे गल्फ ऑफ अमेरिका माना जाना चाहिए था, वो ना करके पूरे गल्फ को ही गल्फ ऑफ मैक्सिको कर दिया है, जिसकी वजह से इस टाइम मैक्सिको काफी नाराज है और गूगल पर इस बात के लिए एक्शन लिया है कि भाई अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कार्यकारी आदेश दिया गया था तो आपने इसको तुरंत मान लिया, और कहने के बाद भी, रिक्वेस्ट करने के बाद भी आपने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कैसे कर दिया। तो ये एक पूरा मामला है, 14 फरवरी को भी ये न्यूज में रहा था, जिसमें प्रॉपर स्ट्रिक्टली मैक्सिको की तरफ से इस बात को बोला गया था। शेन बाउन की तरफ से, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने सीधे शब्दों में बोला था कि भाई प्लीज रिक्वेस्ट है, गूगल मैप से इसका नाम गल्फ ऑफ मैक्सिको रखिए। अगर आपको या फिर अमेरिका को गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका करना है तो जो उनका अपना शेयर रीजन है वहां पर कर सकते हैं, यानी कि उनके महाद्वीपीय के पास का अपर रीजन जो है उस नाम को वो गल्फ ऑफ अमेरिका कर लें, लेकिन पूरे जो खाड़ी है उसका नाम गल्फ ऑफ अमेरिका नहीं किया जा सकता। अच्छा चलिए, अब इसके कुछ लीगल पीओवी को भी देखते हैं, लीगल और डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर क्या क्या खड़ा हो रहा है। देखो, पहला कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपका है सोवेरेनिटी और टेरेस्ट्रियल नेमिंग का। बात क्या है कि जो जब भी किसी भी टेरिटरी के नाम की बात होती है, नाम के अधिकारों की बात होती है, तो यहाँ पर जब हम गल्फ ऑफ अमेरिका की बात कर रहे हैं, जो कि किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पूरी नहीं है, हर देश का जल के मामले में 70% और उसकी इंपॉर्टेंस या फिर कहना चाहिए स्ट्रेंथ के मामले में 30% की हिस्सेदारी रहती है एज पर लॉ, वो जब सभी लोगों का इक्वल हिस्सा है तो फिर अमेरिका इसमें अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निकलकर नाम कैसे बदल सकता है। उसको सिर्फ अपने क्षेत्र में नाम बदलने की परमिशन है, पूरे गल्फ का नाम नहीं बदल सकता। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजिटल कैरोटोग्राफी, जो हमारा गूगल है, जो कि अल्फाबेट के अंदर काम करता है, यहाँ पे सीधे तौर पर डिजिटल चीजों का या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म की एक बड़ी छेड़छाड़ को, मिस रिप्रेजेंटेशन को दर्शाया गया है, गलत इंफॉर्मेशन को दर्शाने की बात भी की गई है। नेक्स्ट है वायलेशन एंड इंटरनेशनल नेमिंग नॉर्म्स, यानी कि जो हमारे इंटरनेशनल नेमिंग नॉर्म्स हैं उन पे उनका एक कड़ा मिसयूज के रूप में इसको देखा जा रहा है। इतना ही नहीं गाइस, अब इस पे हम नजर डालेंगे कि ये एक प्लेटफॉर्म जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, गिव अ सेकंड सेकंड रुकिएगा। यहाँ पे मैंने एक स्लाइड ऐड की थी जो कि शायद यहाँ से हट गई है, आई डोंट नो हाउ, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इस बात को कवर करते हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने थे। कि देखो, ये तो कहानी है ही है, बट सवाल खड़ा होता है कि अमेरिका आज के टाइम पर गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका क्यों करना चाह रहा है। चलो इसके एक एक पॉइंट्स पर हम बात करेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, अगर हम गल्फ ऑफ अमेरिका इसको नाम दे रहे हैं तो इसके पीछे का एक रीजन है, पता है क्या? चलो, पहला चीज है कि ये ना जो रीजन है, जो ये क्षेत्र है, कौन सा वाला, गल्फ ऑफ मैक्सिको वाला, ये भाई बहुत ज्यादा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ रखता है। कैसे रखता है? अगर हम ऑयल्स की बात करें, है ना, नेचुरल गैसेस की बात करें, तो ये एक ऐसी जगह है जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑफशोर तेल उत्पादन का क्षेत्र के रूप में जानी जाती है ना। वहीं पर थोड़ा सा और इसके बारे में आगे बात को समझते हैं।
जब ये ऑफशोर के सबसे बड़े उत्पादन के क्षेत्र में मानी जाती है, तो फिर अमेरिका इससे कैसे कंट्रीब्यूशन ले रहा है, इससे क्या फायदा उठा रहा है? ध्यान रखिएगा, 15 से 17% प्रोडक्शन अमेरिका यहीं से कर रहा है। अमेरिका को सबसे बड़ा कच्चे तेल का फायदा भी यहीं से हो रहा है। वहीं पर अगर हम थोड़ा-सा एनर्जी की तरफ चलें, तो टेक्सास हो गया, क्यूबा, राइट? और मेक्सिको, अमेरिका, ये सभी अपनी एनर्जी के लिए इस क्षेत्र पर हाईली कहना चाहिए डिपेंडेंट हैं, जिसकी वजह से हर कोई अपने हिस्से में इसे चाहता है। चलो, अब ये तो हो गई हमारी एनर्जी की बात, ऑयल की बात। वहीं पर अगर हम बात करें इस गल्फ क्षेत्र में फिश के बारे में, तो पता है आपको, बहुत सारी मछलियों की प्रजातियां, यानी कि बहुत बड़ा मत्स्य पालन यहाँ पर देखा जाता है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा शीर मैप का, है ना? शीर मैप हो गया, है ना? ऑयस्टर होगी, ये सारी ऐसी मछलियां हैं, या फिर रेड शिपर हो गया, स्नैपर हो गया। ये कुछ ऐसी मछलियां हैं, ये कुछ ऐसी फिशरीज हैं जो कि यहाँ पर पाई जाती हैं, और लगभग अमेरिका 40% अपनी इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन इन मत्स्य पालन से ले लेता है। बहुत सारे रोजगारों का वजह बनता है ये गल्फ ऑफ मैक्सिको। वहीं पर अगर हम मरीन की तरफ चलें, मरीन टाइम की तरफ चलें, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं जो कि सबसे व्यस्त बंदरगाह हैं, और जो एक बड़े कहना चाहिए इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किए जाते हैं। फिर चाहे हम इंटरनल शिपिंग की बात कर लें, चाहे कंटेनर के ट्रैफिकिंग की बात कर लें, उन सभी में यूज करने के लिए मरीन टाइम पोर्ट्स हैं जो कि यहाँ के हाईली बिजी पोर्ट हैं, और वो भी एक बड़ा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को प्रदर्शित करते हैं। इसी के साथ में अगर हम कुछ और देशों की कुछ और चीजों की बात करें, जैसे कि इकोसिस्टम, तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में आपकी कोरल लीव्स पाई जाती हैं, राइट? बहुत सारे आपके इकोसिस्टम फ्रेंडली प्लांट्स पाए जाते हैं, स्पीशीज पाई जाती हैं। ये सभी वो चीज हैं जो कि वहां के पास के क्षेत्र की सीमाओं में लगने वाले देशों का कंटिन्यूअस अपना एक आकर्षण खींच रहे हैं। यानी कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का जो आज गल्फ ऑफ अमेरिका नाम बनने की बात हो रही है, जिसकी वजह से इतना बड़ा विवाद खड़ा है, उसका कारण है इसका इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। क्लियर? तो ये था गाइस पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। फर्स्ट अमेरिका पॉलिसी के तहत डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक एक नए नए इनिशिएटिव ले रहे हैं, उसमें से एक इनिशिएटिव है गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका करना। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम बात करेंगे जॉब ग्रेड के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। जॉब ग्रेड आईएएस का एप्लीकेशन अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज गाइस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, मॉक टेस्ट, करियर गाइडेंस, नोट्स, ई बुक्स एंड प्रैक्टिस कंटेंट्स मिल जाते हैं। फ्री क्लास और पेड क्लास दोनों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसी के साथ साथियों, अगर आपने जॉब ग्रेड आईएएस की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज गाइस कर लीजिए, क्योंकि फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर एंड यूट्यूब पर सभी जगह आप हमारे साथ जुड़कर रियल टाइम अपडेट ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। तो गाइस ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए, सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और आपकी इस गल्फ ऑफ अमेरिका या फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको को लेकर क्या राय है, इस विवाद में आप किसकी तरफ है, कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।